बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 72 है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग के जो मेथड्स हैं इनको कवर करेंगे। दोस्तों सिबलिंग इंग्लिश में कहते हैं बहन भाई को, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब है उसका आगे वाला भाई या बहन, और प्रीवियस का मतलब है जिस एलिमेंट पे आप खड़े हो उसका पीछे वाला जो उसका भाई या बहन है उसको हम प्रीवियस सिबलिंग कहेंगे। अब यहाँ पे देखें HTML के अंदर मैंने एक डिव ली हुई है मेन, जिसको मैंने पेरेंट का नाम दिया हुआ है, और उस पेरेंट डिव के अंदर बेसिकली 3 डिव्स हैं, जो बेसिकली तीनों डिव्स किसकी चिल्ड्रन है, आपकी इस डिव की जिसको आपने आईडी पेरेंट दी हुई है। तो अब ये 3 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नंबर A, चिल्ड्रन नंबर B और चिल्ड्रन नंबर C। अब अगर आप कहो कि ये चिल्ड्रन आपस में क्या हैं, तो ये तीनों आपस में बहन भाई हैं। आप ये कह सकते हो ये तीनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपकी डिव है जिसको आपने आईडी दी हुई है चाइल्ड B, इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, तो उससे आगे वाला जो एलिमेंट है HTML का वो उसका नेक्स्ट सिबलिंग है। मतलब चाइल्ड C जो है वो चाइल्ड B का नेक्स्ट सिबलिंग है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये चाइल्ड बी का प्रीवियस सिबलिंग यानी पीछे वाला उसका बहन भाई कौन है, तो आप कहेंगे उससे पीछे ये जो चाइल्ड ए है ये चाइल्ड बी का क्या है, प्रीवियस सिबलिंग है। ठीक है। तो अब इसको दोस्तों हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो चलें, इसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले आप उस एलिमेंट को या उस चिल्ड्रन को टारगेट करते हो जिसका आपने प्रीवियस या नेक्स्ट सिबलिंग फाइंड करना हो। तो अब मैंने जो है ये जो बी मेरा चिल्ड्रन है, बी जो डिव है जिसका प्रीवियस सिबलिंग ए है और जिसका नेक्स्ट सिबलिंग सी है, मुझे इसका प्रीवियस और नेक्स्ट सिबलिंग फाइंड करना है चिल्ड्रन सी का। तो सबसे पहले आप चाइल्ड बी, जिस ये जो चिल्ड्रन है डिव है जिसको आपने आईडी दी हुई है चाइल्ड बी, इसको आप सबसे पहले टारगेट करोगे। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट, टारगेट करने के लिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और जिसको आपने टारगेट करना है जिस चिल्ड्रन को, उसकी आईडी आपने क्या दी हुई है उसको चाइल्ड बी के नाम से। सो यहाँ पे मैं लिख दिया CHILD चाइल्ड -B। ठीक है। तो आपने बेसिकली चिल्ड्रन बी को जो है टारगेट कर दिया है। अब आपने उसका दोस्तों अगर प्रीवियस सिबलिंग फाइंड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे मेथड लिखोगे डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। क्या लिखते हैं, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। आपने इस तरह लिखना है। अगर आपने किसी भी HTML के टैग का प्रीवियस सिबलिंग फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक हमने प्रीवियस सिबलिंग के नाम से भी मेथड पढ़ा था, तो उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। तो बेसिकली प्रीवियस सिबलिंग फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और दूसरा होता है प्रीवियस सिबलिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, चलिए मैं अभी ही फ़र्क आपको बता देता हूँ। ये जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग होता है ना, ये क्या करता है, ये आप जिस एलिमेंट को टारगेट करते हो ना, उससे जो पीछे वाला HTML का टैग होता है ना, उसको बेसिकली ये सिबलिंग मानता है। लेकिन जो दूसरा आपको मैंने बताया ना मेथड जिसका नाम है प्रीवियस सिबलिंग, वो क्या करता है, वो आप जिस एलिमेंट को टारगेट करते हो उससे पीछे वाला जो HTML का टैग होता है उसको बेसिकली सिबलिंग नहीं मानता, बल्कि उसके पीछे जो भी उसे स्पेस मिलनी है, जो उसे ब्रेक मिलनी है, मतलब न्यू लाइन मिलनी है, या जो भी उसे मतलब कमेंट मिलना है, उसको भी उसने क्या मान लेना है, प्रीवियस या नेक्स्ट सिबलिंग मान लेना है। तो ये था दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस कि जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है ये एग्जैक्ट आपके प्रीवियस वाले चिल्ड्रन को, मतलब प्रीवियस वाले टैग या प्रीवियस वाले एलिमेंट को ही फॉलो करता है। लेकिन जो प्रीवियस दूसरा जो मेथड है प्रीवियस सिबलिंग, वो क्या करता है, वो आप जिस चीज़ को टारगेट करते हो उससे पीछे उससे जो भी स्पेस मिलती है, जो भी उसे ब्रेक मिली है, जो भी उसे कमेंट मिला है, उसने उसको सिबलिंग मान लेना है, ना कि उसने HTML के एलिमेंट को सिबलिंग मानना है। ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैंने यहाँ लिखा लेट A = अब ये क्या होगा, जो भी इसको प्रीवियस इसका जो सिबलिंग है वो ये A में स्टोर कर देगा, और देन मैंने यहाँ पे कहा A की वैल्यू जो है वो कंसोल पे डिस्प्ले कर दो। तो उसके मैंने कहा console.log और उसमें A की वैल्यू जो है वो क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। अब यहाँ मैं करता हूँ इसको राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट और देन एंटर कर दिया। यहाँ पे देखें ABC आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और मैंने B का प्रीवियस सिबलिंग देखना था, तो उसके मैंने कंसोल के ऊपर क्लिक किया और ये देखो वो कह रहा है जनाब B का जो प्रीवियस सिबलिंग है वो कौन सा है, डिव A, जिसको आपने आईडी दी हुई है चाइल्ड A के नाम से। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह से आप प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग के साथ जो है अपने किसी भी एलिमेंट का प्रीवियस सिबलिंग फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ
नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये क्या करेगा, ये आपको नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग फाइंड करके देगा। तो अब देखें आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप चाइल्ड बी को टारगेट कर रहे हो। तो बेसिकली चाइल्ड बी जिसको आपने टारगेट किया है उसका जो नेक्स्ट HTML का एलिमेंट टैग है वो कौन सा है, ये डिव है जिसको आपने ID C दी हुई है। सो इसका ये क्या है जी, ये इस चाइल्ड बी जिसको आपने टारगेट किया है इसका ये नेक्स्ट सिबलिंग है चाइल्ड सी। ठीक है, तो अब आपको यकीन यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं वापस कहता हूँ रिफ्रेश। देखो मैंने कहा उसका मुझे नेक्स्ट सिबलिंग दिखा दो। देखो वो कह रहा है चाइल्ड सी को, जो चाइल्ड सी है वो इस चाइल्ड बी का क्या है, नेक्स्ट सिबलिंग है। और अब दोस्तों मैं आपको जो दूसरे दो मेथड थे वो दिखा देता हूँ कौन कौन से। एक था प्रीवियस सिबलिंग, एक था प्रीवियस सिबलिंग। तो मैंने आपको बताया था जो सिर्फ जगह अगर आप दोस्तों सिर्फ इस तरह लिखो प्रीवियस सिबलिंग, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली जिस चीज़ को आप टारगेट करते हो उसके पीछे जो HTML का एलिमेंट या टैग होता है उसको सिबलिंग नहीं मानता, बल्कि उससे पीछे जो भी उससे कमेंट या टैग है जो भी मिलना है उसको इसने सिबलिंग मान लेना। तो बेसिकली जो हम प्रीवियस या नेक्स्ट सिबलिंग फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो जो मैंने इससे पहले आपको करवाया है वही यूज़ हम करते हैं। कौन कौन सा, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट फाइंड करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। और ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये जस्ट प्रैक्टिकल की हद तक है, प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग, जो कि आपके प्रीवियस किसी को भी सिबलिंग मान लेता है, कमेंट को, स्पेस को, किसी को भी। और नेक्स्ट सिबलिंग भी सेम ऐसे ही, उससे आगे जिसको आप टारगेट करते हो उससे आगे जो भी उसे स्पेस मिलनी है, जो भी उसे ब्रेक मिलनी है, उसको उसने नेक्स्ट सिबलिंग मानना है। जैसे ये हम दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा फाफिज़ फिर से। देखो वो कह रहा है जिस आपने चिल्ड्रन बी को टारगेट किया था उसका जो प्रीवियस सिबलिंग है वो एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट वो किसको मान रहा है, वो बेसिकली वो कह रहा है वहाँ पे एक ब्रेक और बेसिकली स्पेसेस लगी हुई हैं। वो जैसे ये हमें देखो ये जो पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है चाइल्ड बी से पीछे ये जो स्पेसेस और ये जो ब्रेक लगी हुई है इसको बेसिकली वो क्या मान रहा है, प्रीवियस सिबलिंग मान रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पर लिख दो नेक्स्ट सिबलिंग, तो ये क्या करेगा, ये इस चाइल्ड बी के आगे ये जो आपने एक लाइन का एंटर किया हुआ है और उसके बाद ये जो स्पेसेस दी हुई हैं चाइल्ड सी से पहले, इसको ये सिबलिंग मान लेगा, ना कि चाइल्ड सी को सिबलिंग मानेगा। ये चाइल्ड सी को सिबलिंग तब मानेगा जब आप यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखोगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं वापस कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने अभी भी क्या है जनाब, वहाँ पे एक क्या है जी बैकस्लैश है और 2 टैब्स दिए हुए हैं आपने। क्लियर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नेक्स्ट और प्रीवियस सिबलिंग की समझ अच्छे से आ गई होगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने नेक्स्ट और प्रीवियस सिबलिंग फाइंड करने हो तो उसके लिए हम जो है ये वाले 2 मेथड यूज़ करते हैं मैक्सिमम। कौन कौन सा, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग वाला, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग वाला। प्रीवियस फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग लिखते हैं, और अगर आपने नेक्स्ट चिल्ड्रन फाइंड करना हो, नेक्स्ट सिबलिंग फाइंड करना हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लिखते हैं। तो ये 2 मेथड हम सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।